दोस्तों, मुसलमानों की नमाज को मुद्दा बनाने वाले कट्टर हिंदुत्ववादियों को एक मुस्लिम स्कॉलर ने अपने तार्किक सवालों और जवाबों से ऐसा जोरदार तमाचा मारा है जिसे अंधभक्त हिंदुत्ववादी कभी नहीं भुला पाएंगे। नमाज को लेकर क्या कहा है उन्होंने जिससे कट्टर हिंदुत्ववादी तिलमिलाए हुए हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एक हिंदू के नमाज पढ़ने पर कहां और किस तरह का बवाल हुआ ये भी बताऊंगी। यूपी में 2027 का चुनाव योगी 80-20 के फॉर्मूले पर लड़ेंगे। क्या है ये 80-20 का फॉर्मूला, इसका भी जिक्र होगा। मोदी मीडिया के सबसे बड़े टॉप लिस्ट में आने वाले चैनल जी न्यूज के मालिक ने किस बात को लेकर माफी मांगी है ये भी आपको बताऊंगी। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, मैं अपने भाइयों बहनों और बड़ों से हर रोज की तरह गुजारिश यही है कि लाइक सबसे पहले वीडियो को कर दिया करिए, कमेंट में ढेर सारी अपनी राय जरूर लिखा करिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। बात अलीगढ़ की करते हैं जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक हिंदू व्यापारी सुनील रजवानी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हिंदू व्यापारी टोपी पहनकर नमाज अदा करने का उनका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदुत्ववादियों में बवाल मच गया, खलबली मच गई। व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया और माफी मांगने के लिए दबाव बनाया। हिंदू व्यापारियों के गुस्से के सामने सुनील की एक भी नहीं चली और उन्हें आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने बयान दिया कि वो गलती से मस्जिद में चले गए थे। यही नहीं, नाराज हिंदू व्यापारियों ने उनका मंदिर में ले जाकर शुद्धिकरण भी किया और मंदिर में फिर से माफी मंगवाई। आनन फानन में मामला पुलिस तक पहुंच गया। बाकी मामलों को सुलझाने में भले ही पुलिस को महीनों लग जाए, लेकिन ये मामला पुलिस ने चुटकी में सुलझा दिया। सीओ राजीव द्विवेदी के मुताबिक व्यापारी कई दिनों से बीमार था और उसने गलती से मंदिर में जाने की बात मानी है। मंदिर में जाकर उसने कहा कि वो हनुमान जी का पक्का भक्त है। सोचिए दोस्तों, एक हिंदू के मस्जिद जाने पर हिंदू समाज से लेकर पुलिस तक कितनी एक्टिव हो गई, मानो इलाके में कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया हो। अगर ये वाकई में इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा क्राइम है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में नमाज पढ़ी, उनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। मोदी दुबई में मस्जिद में घुस कर आए हैं, घूम कर आए हैं, तो क्या हिंदू समाज या संत समाज उनका भी शुद्धिकरण करेगा? सवाल बड़ा है और जवाब भी इसका मिलना चाहिए। दोस्तों, मुसलमानों की सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर इन दिनों देश में खूब हाय तौबा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ सीएम योगी ने तो फरमान भी जारी कर दिया कि कोई मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ता पाया गया तो उसकी खैर नहीं। मामले पर अब एक मुस्लिम स्कॉलर ने इससे जुड़े सवाल पर एक हिंदू पॉडकास्टर की धज्जियां उड़ा दी। किस तरह से, आप खुद देख लीजिए। हूँ, लेकिन मैं आप भारतीय हैं। हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं? घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। मुस्लिम स्कॉलर सैफुल्लाह ने ऐसे ऐसे तर्क दिए जिससे हिंदू पॉडकास्टर की बोलती तक बंद हो गई। खुद सुन लीजिए आप। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठा, सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा, बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त? बिल्कुल लालबाग का रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है वो घर के अंदर तोड़ते हैं, बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना दोस्त। बाहर होता है। आप नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ, बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। नहीं। और सैफुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों के ही धार्मिक मामलों में दखल क्यों दिया जाता है, बाकी धर्मों में क्यों रियायत दी जाती है? हमारे हिंदू भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते। बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए। अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं? नहीं बोलते आप। करते हैं, जहाँ करते हैं। हाँ। करते, उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है? नहीं, सिर्फ मुसलमान का उठाते हैं। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना।
दोस्तों, सड़क पर नमाज को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर विपक्ष के नेता भी जो है वो खुलकर बोल रहे हैं। इकरा हसन सांसद है, उन्होंने क्या कहा है वो आप देखिए वो कहती हैं कि नमाज सड़क पर होगी, डरेंगे नहीं। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए अमर उजाला की खबर है जिसमें साफ तौर पर इकरा हसन का स्टेटमेंट लिखा है और वो कह रही हैं कि नमाज सड़क पर ही होगी, डरेंगे नहीं। खबर में आगे लिखा है कि कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही नमाज होती आई है और होती रहेगी, सड़क पर नमाज होगी। उन्होंने कहा कि किसी से ना तो डरेंगे ना ही डराएंगे, कोई रोक नहीं सकता क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि नमाज के नाम पर किसी को रोका जाए। इकरा हसन दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि नमाज देश में पहले से ही होती आई है और होती रहेगी। वो आगे कहती है कि 10 मिनट ही नमाज में चाहिए। कहा उन्होंने कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर चीजें स्पष्ट करनी चाहिए। ये हमारा भी मुल्क है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हमारे त्योहार मनाते आए हैं, हम त्योहार मनाते आए हैं, इसे रोका जाएगा तो सभी को दुख होगा। इकरा हसन की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। अब बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं। एबीपी न्यूज के एंकर ने सीएम योगी के ताजा इंटरव्यू को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के एजेंडे से जोड़कर देखा है। एंकर ने दावा किया कि जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उससे साफ है कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 80-20 वाले फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा, यानी कि बहुसंख्यक को ये कहकर डराया जाएगा कि उन्हें अल्पसंख्यकों से खतरा है और हिंदुओं का एकमुठ वोट हासिल कर चुनाव जीत जाओ। 2027 की चुनावी बिसात 80-20 वाले फॉर्मूले पर ही बिछाई जाएगी। सीएम योगी ने आज इसकी लकीर खींच दी है। आप सब जानते हैं कि ये फॉर्मूला नया नहीं है, बल्कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर बैठने के बाद से ये फॉर्मूला सियासी गलियारों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। इस फॉर्मूले की सियासी मशीनरी का स्लोगन है। अब बात गोदी मीडिया के चैनल जी न्यूज की करते हैं। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्र ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में माफी मांगी है। सुभाष चंद्र ने कहा कि उनके चैनल ने मामले पर रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा किया था, इसके लिए वो चैनल की तरफ से माफी मांगते हैं। बता दें कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को सुसाइड बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सुसाइड के पीछे किसी की साजिश नहीं थी, यानी कि उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती का उनकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। इस खबर को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जी न्यूज के सुभाष चंद्र ने मामले पर माफी मांगी है, क्या बाकी चैनल भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए माफी मांगेंगे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।